महाराज जी, आप सक्करगढ़ धाम से कथा वाचन का निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य आपने जो इस प्रारंभ किया कथा वाचन का, इसकी जो आपके मन में परिकल्पना आई, उसके पीछे मूल कारण क्या रहा? देखो गोपाल जी, पहली बात तो ये है कि मैंने अपना कोई संकल्प नहीं किया है कि मुझे क्या करना है। हर व्यक्ति की प्रारब्ध पहले से निश्चित होती है। ये जो कुछ हो रहा है, हुआ है, वो ईश्वरीय संकल्प से हुआ। हमारा जो जीवन इस लाइन में लगा है वो भी ईश्वरीय संकल्प रहा है। बिल्कुल। और कुछ करने की, बल्कि शरीर को शक्ति दी है, संयोग दिए, अनुकूलता दी है, तो वो भी ईश्वर की ही प्रेरणा रही है और गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहा है। सक्करगढ़ जो आश्रम है अपना, 25 वर्ष पहले, उसके पहले मैं हरिद्वार में था। और सक्करगढ़ वाले जो मेरे गुरुदेव हैं, उनके चरणों में मैं 11 वर्ष की उम्र में आ गया था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा शिक्षा वगैरह सब कुछ करवाया। हरिद्वार तो वेदांत का विशेष अध्ययन करने के लिए मैं गया था। बिल्कुल। तो जब गुरुजी की विशेष उम्र होने लगी तो वहां की भी बहुत बड़ी गति की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। 10 वर्ष तक हरिद्वार में साधना सदन है, उस गति पर व्यवस्था का, सेवा का मौका मिला। फिर सन 98 में वहां से मैं निवृत्त होकर के गुरु सेवा में आ गया। बिल्कुल। तो गुरु जी का ये था कि भाई साधु है तो शरीर से कुछ होना ही चाहिए। और बड़ी चीज ये है कि जिस समाज का अन्न खा करके हम साधना कर पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, तो उस समाज के प्रति भी तो अपना कोई कर्तव्य बनता होगा। बिल्कुल। और ये भी है कि जब जब भी हमारे समाज में जागृति की आवश्यकता पड़ी है तो संतों के माध्यम से ही जागरण हुआ है। पूरा इतिहास प्रमाण है इसमें। तो संतों को जागृति की बड़ी जरूरत पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम पधारने लगते हैं तो उद्धव जी ने प्रस्ताव रखा कि भगवान मैं भी आपके साथ ही इस देह का त्याग कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ रहूं, शरीर से न रहूं, पर संतों को यहाँ रहने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि संत ही जो है समाज को दिशा देंगे। तो वो जो एक शास्त्र प्रमाण है और गुरुजनों का आदेश है, परंपरा है, उसके अनुरूप जैसे ईश्वरीय प्रेरणा होती है। मेरा ये लक्ष्य नहीं होता कि मैं कथा करूंगा, मेरा ये लक्ष्य होता कि कथा के माध्यम से अपनी साधना करूंगा। और कहीं भी कथा करते हैं तो सामने वाले को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि अपने साधना के साथ उनकी भी साधना बने, अपने संस्कारों के साथ उनके भी संस्कार बने और हमारी सनातन संस्कृति का संरक्षण हो। इस दृष्टिकोण से हम लोग कथा करते हैं, बाकी वो कोई प्रयोजन नहीं। महाराज जी, एक बड़ी आज जो देश काल परिस्थिति कह लो इसको, उसके अनुरूप आज की जो परिस्थिति चल रही है, उसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में कथावाचक, एक इंडस्ट्री कथावाचन की हो गई है जिसमें नए नए कथावाचक आ रहे हैं, जिससे दिशा भटकाव हो रहा है समाज में। उसके लिए क्या आप जैसे सही है जो महापुरुषों ने कुछ प्रयास किए कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? इसमें निश्चित रूप से ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि इस कथा क्षेत्र को कुछ लोग अपनी आजीविका का साधन मान लेते हैं और आजीविका के चक्कर में शास्त्रों का परंपरा से जो अध्ययन होना चाहिए उसकी भी थोड़ी कमी रह जाती है। उसके पहले ही वो इस क्षेत्र में उतर जाते हैं, तो उससे थोड़ा कुछ लोग दिग्भ्रमित होते हैं। पर उसको दूसरी दृष्टि से देखें कि जहां कहीं भी कोई भी कथाकार जाएगा तो कम से कम वो अपने सनातन संस्कार के प्रति, भगवान के प्रति, भजन के प्रति, कीर्तन के प्रति किसी भी प्रयोजन से जोड़ रहा है, लेकिन एक अच्छे मार्ग की ओर लोगों को प्रेरित कर रहा है। उससे भी एक जागरण लोगों में बना हुआ रहता है। तो अपने को वो देखने की बजाय क्यों नहीं देखे कि उनसे समाज को लाभ कितना हो रहा है। बाकी भ्रमित तो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। वो भ्रमित होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं,
पर सोचने वाले लोग कम है, यहाँ श्रद्धावान लोग ज्यादा होते हैं, तो उनके माध्यम से श्रद्धावानों को तो लाभ मिल ही रहा है। नहीं, श्रद्धावानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन जो सकारात्मक लाभ मिलना चाहिए उसके बजाय नकारात्मकता ज्यादा पैदा हो रही है, तो उसको तो रोकना आप जैसे संतों का दायित्व बन जाता है कि, और जिम्मेदारी भी आ जाती है आप लोगों के ऊपर कि उसको रोकें हम। एक मैं आपको बताऊं गोपाल जी कि ये कोई नई चीज नहीं है, अपनी सनातन संस्कृति की ये परंपरा रही है कि यहाँ विचारों में व्यक्ति स्वतंत्र है। आज पाश्चात्य संस्कृति की विचारधारा को, तो भारतीय सनातन संस्कृति की विचारधारा को यदि हम गंभीरता से देखते हैं तो अंतर ही यही है कि पाश्चात्य संस्कृति में जिस धर्म में, तथाकथित धर्म उनका धर्म है, पैदा हो गया, वो अपने धर्म के सिद्धांत के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकता है, नहीं तो उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। इसलिए बोलने में वो सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल पाएगा, मगर उसको आचरण की बड़ी स्वतंत्रता, तुम जैसे चाहो वैसे रहो। हमारे भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही है कि व्यक्ति यहाँ पर अपने विचारों में, बोलने में परम स्वतंत्र है, मान्यता में स्वतंत्र है। आज हमारे यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र है, 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है, तो ये दर्शनों का भेद कोई अर्वाचीन नहीं है, ये प्राचीन भेद है, बहुत पुराना भेद है, तब से भी चल रहा। तो विचारधाराओं का जो वैमत्य रहा है वो तो प्राचीन काल से परंपरा से चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। पर फिर भी अलग अलग विचारधारा होते हुए भी लक्ष्य आप देखिए, सब एक ही लक्ष्य भी बोलेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। रुचि नाम वेचित्रया द्विजो कुटिल नाना पथ जुषाम निर्णाम एको गम्य। शिव महिमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि व्यक्तियों की रुचि अलग अलग है, इसलिए साधना पथ भी उनकी रुचि के अनुसार जुदा जुदा होगा, मगर जो उनका गंतव्य स्थल है, लक्ष्य है, वो सबका एक ही होता है। बिल्कुल। इसलिए जितने भी कथाकार होते हैं आखिर प्रजा को यही तो बोलेंगे कि भाई तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, जीवन में परम शांति की प्राप्ति है, सनातन धर्म में पले हो, पैदा हुए हो, चल रहे हो, तो संस्कृत धर्म के रक्षण का तुम्हारा कर्तव्य है। ये चीज तो मूल है। अब कहने वाले का उसके पीछे दृष्टिकोण क्या वो जाने, लेकिन जिसको कहा जा रहा है उसको तो अच्छे के लिए ही कहा जा रहा है, बिल्कुल उस दृष्टि से देखना चाहिए। एक और मेरा सवाल, अंतिम सवाल है, अभी सनातन बोर्ड स्थापना के लिए धर्म गुरुओं की सभा हुई, बहुत सारे धर्म गुरुओं ने उसको आगे बढ़ाने की परिकल्पना में यात्राएं, ये सब धार्मिक आयोजन किए। आपके विचार में, इस संदर्भ में आपके विचार क्या है? देखो, धर्म संसद का जो विचार किया गया मेरी दृष्टि में गलत विचार नहीं, वो अच्छा विचार है, क्योंकि सनातन के संरक्षण के लिए सनातनी ही तो काम में आएगा। बिल्कुल, जो सनातन से विरुद्ध चलने वाला, जिसको हम विधर्मी बोल सकते, विरुद्ध धर्म वाला, विधर्मी का विरुद्ध धर्म वाला, वो तो सनातन की रक्षा की सोच नहीं पाएगा। पर सनातन वालों का यदि कोई भी साधन है उनके काम में आ रहा है, तो उससे तो पहले के पहले अपने साधन में, अपना काम में आना चाहिए ना। परिवार में कोई व्यक्ति भूखा बैठा हुआ और बाहर बैठ करके अन्न क्षेत्र चला रहा है, तो क्या उसका औचित्य है? बिल्कुल। तो जो सनातन के काम में आने वाले साधन है वो सनातन के ही काम में आना चाहिए। इसलिए समाज के संरक्षण के लिए धर्म बोर्ड के द्वारा, धर्म संसद के द्वारा जो विचार हो रहा है, ये मेरी दृष्टि में तो अति उत्तम साधन है, विचार है, मैं तो उसका दिल से समर्थन करता हूँ। इसमें ऐसा नहीं है महाराज कि हम समाज को जोड़ने की जगह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इस दृष्टि की जो भावना होती है वो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की विचारधारा हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि पूरा समाज संगठित हो, एक हो जाए। उनकी रोटी सेकने के लिए तो उनको तो विघटन की ही जरूरत है। बाकी जो धर्म संसद सोचेगी, संत सोचेंगे, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। यद्यपि हमारे यहाँ तो वसुदैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, बिल्कुल वासुदेव सर्वमिति का सिद्धांत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सर्वम करके बोल रहे हैं गीता में,
लेकिन महाभारत का जो युद्ध हुआ है कौरव पांडवों के बीच में, धर्म अधर्म के बीच में, न्याय अन्याय के बीच में, तो भगवान ने उसका भी समर्थन किया। अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी है। युद्ध की प्रेरणा भगवान ने ही तो दी है। बिल्कुल। इसलिए अपने संरक्षण के लिए धर्मयाद युद्धाश्रयो अन्यत क्षत्रिय से निविद्यते, वहां धर्म को प्रधानता दी है कि अर्जुन धर्म में युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए कोई युद्ध ही नहीं हो सकता, कोई काम ही नहीं हो सकता, कोई कार्य ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अपने धर्म की रक्षा के लिए तो करना ही चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। धन्यवाद गुरु जी, बहुत सुंदर प्रणाम। आपने समय बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बहुत कैसा है। हाँ। आपसे मैंने जब आप अयोध्या जा रहे थे, हम तो 500 साल कर और वहाँ आप गए, उस समय आपको कैसा लगा? वो एक आत्मानुभूति और जो मुझे मालूम है शब्दों में सोचती हूँ कि संतोष बहन जी, वो बड़ी अद्भुत अनुभूति थी। और जिस समय भगवान रामलला अपने स्थान पर घर में विराजमान हुए हैं, उस वक्त देश के हजारों धर्माचार्य वहां पर विद्यमान थे। जो देश के धर्म रक्षक शीर्ष महापुरुष थे, सब वहां विराजमान थे। समाज के भी वो लोग जो केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, धर्म और संस्कृति के लिए जी रहे हैं, ऐसे प्रबुद्ध लोग वहां बैठे हुए थे। मैंने देखा जब भगवान की प्रतिष्ठा हुई, शायद ही कोई ऐसा पत्थर दिल हो जिसकी आंख में खुशी का पानी ना आया हो। बिल्कुल, शायद ही। वो भावुक था, वो पल बहुत भावुक पल था। गोविंद जी के मंदिर में जो दिखाने थे ना महाराज जी, सच बता रहे कि सबकी आंखें बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि हम तो उस पर देख रहे। बहुत गजब। वो समय एक ऐसा समय था, टीका टिप्पणी करने वाले पीछे कुछ कहे कुछ करे, वो अलग चीज है, लेकिन उसका जो अनुभव था वो एक अलौकिक अनुभव था। कितने शताब्दियों बिल्कुल। आप सब संतों ने साधना तब तपस्या की होगी, तब जाकर अब इस में आप बड़ा अच्छा आप लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी।